वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने सवाल किया, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, मुझे एक ऐसा अमल बताओ कि जब मैं उस अमल के ऊपर अमल कर लूँ तो मेरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करना शुरू कर दें और वो अहब्बानी अन्नास और लोग भी मेरे से मोहब्बत करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, उस जवाब से कबल मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। वो ये है कि सहाबी रसूल ने जो सवाल किया है ये किस कदर अजीम सवाल है, और इस सवाल से सहाबी की सोच और फ़िक्र और मनहज की समझ आती है कि किस कदर अजीम सोच है और किस कदर अजीम मनहज है, और सहाबी के टारगेट का पता चलता है कि यानी वो सवाल से क्या अखज़ करना चाहते हैं। और सवाल क्या है कि ऐसा सवाल बताओ कि ऐसा कोई अमल बताओ कि जब मैं वो अमल शुरू कर दूँ तो मेरे से अल्लाह मोहब्बत करे। सहाबा के सवाल बड़े अजीम होते थे। हदीस में मौजूद है, एक सहाबी आया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस मैदान जहाद में अगर शहीद हो जाऊँ, इज़ा क़ुतिल तो फ़अयना आना, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप जन्नत में जाएंगे। फल का तमरातिन, तो हाथ में चंद खजूरें थी, वो खजूरें वही फेंक दी और दिल में ये कहा कि ये खजूरें खाते हुए कहीं देर ना हो जाए, बाकी खजूरें जन्नत में जाकर ही खाएंगे। सहाबा के ये सवाल थे, ये सोच थी। इस तरह के सवाल अगर सोच और जहन हो तो फिर ही आदमी आखिर की तैयारी करता है। आज हमारे सवालात दुनिया के हवाले से होते हैं, कारोबार के हवाले से होते हैं, या नफ़रत और बुग़्ज़ से भरे हुए सवालात होते हैं। और ये इस तरह के सवालात जो दुनिया के हवाले से हों, एक मोमिन का ये शेवा नहीं है। हम दोबारा अपनी बात की तरफ आते हैं कि उस सहाबी ने क्या सवाल किया कि दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु, कि मुझे आप ऐसा कोई अमल बताओ कि जब मैं वो करूँ। इस यानी सहाबी के इस बात से कि इज़ा अमिलतुहु, ये समझ आई कि सिर्फ सुनने सुनाने से ही आदमी को जन्नत नहीं मिल सकती। सहाबी ने कहा, आप मुझे कोई अमल बताओ कि जब मैं वो अमल शुरू कर दूँ। तो आज हम सुनने सुनाने की हद तक ये हमारा सिर्फ काम होता है। आलिम ने सुना दिया और सामने सुन लिया, तो अमल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो सहाबी ने यह बयान किया कि जब मैं वो अमल करूं। तो इसके ये भी हदीस से ये समझ में आती कि सहाबी के रसूल के दौर में, अल्लाह के रसूल के दौर में और भी बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक़, दीगर सहाबा मौजूद है। सहाबी ने ये सवाल किसी सहाबी से नहीं किया। क्यों? तो उसको पता था कि जब अल्लाह के रसूल मौजूद हों तो किसी और से सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस यानी हदीस से ये समझ भी आई कि सहाबी का अल्लाह के रसूल से सवाल करना और सहाबा सवाल ना करना इस बात की तरफ इशारा है कि रसूल के होते हुए, आपके दीन के होते हुए, आपकी शरीयत के होते हुए किसी और से कोई शरीयत मालूम करना या किसी और की बात के ऊपर अमल करना या किसी और की बात को तरजीह देना, ये किसी तरह भी यानी मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये जवाब दिया, इज़हद फी दुनिया, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ दो, दुनिया को ही तरजीह ना दो। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि यानी अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया को आखिर पर तरजीह ना दो, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिर खैरुन व अबका, आखिर बेहतर है दुनिया के मुकाबले में। तो दुनिया से मोहब्बत छोड़ दो, दुनिया के ऊपर ही अपनी लो न लगाओ, तो फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे।
گویا کہ اللہ کی محبت کا جو حصول کا جو اہم اور مین ذریعہ ہے یہ دنیا کو چھوڑنا ہے. دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار نہ کرو، نہیں، دنیا کو اس طرح چلاؤ کہ وہ شریعت کے مطابق چلے. پھر اس نے یہ کہا اللہ کے رسول لوگ بھی میرے سے محبت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ لوگوں سے بے رغبتی اختیار کر لو، لوگوں کی جیب کے اوپر تمہیں نظر نہ ہو، لوگوں کو آپ کھانے پینے کا ذریعہ نہ بنا رہے ہو، لوگوں سے مانگنا نہ شروع کر دو، لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تمہارے سے محبت شروع کر دیں گے. لہذا میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کا جو مین ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت سے محبت کی جائے، دنیا سے محبت نہ کی جائے. آخرت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق چلایا جائے، اس طرح کے اعمال کیے جائیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر فرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.